जय हिंद। आज बात करेंगे कि 12th के बाद अगर हमें वाकई में किसी नौकरी के लिए तैयारी करनी है, सरकारी नौकरी के लिए, तो हम क्या चुनें। सबसे पहली बात यह है कि तुम्हें खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें वाकई में सरकारी नौकरी ही चाहिए या नहीं। अगर तुमने 12वीं कर ली है, तुम्हारा एक ड्रीम है कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी अच्छे लेवल की, हम ये कहेंगे कि बाकी सब जगह से भटकने से अच्छा एक बार एसएससी पे फोकस कर लो। अब तुमने मान लो 12th किया है, तुम्हारी एज हो सकती है, कितनी हो सकती है, अब एज अनुमान लगा दो 18-19 इसी के आसपास होगी एज। अगर 17 से 19 के बीच में एज होगी, जहाँ तक हमें जितना आइडिया है, तो 18-19 में अभी आपकी एज है और आपको घर वाले इतना प्रेशराइज नहीं करते हैं कि अभी सेटल हो जाओ, 1 लाख रुपया कमा के देने लगो। नहीं, वो तुम्हें 25-26 तक का टाइम दे देते हैं कि 4-5 साल आराम से अपना तुम करके अपना सेटल हो जाओ बस, ठीक है। तो जब 12th के बाद निकलते हो, तुम इधर उधर भटकते हो कि ये भी नौकरी देख लें, वो भी नौकरी देख लें, ये भी देख लें। तुम ये देखोगे कि जो स्टेट लेवल की वैकेंसी होती हैं वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होती हैं। जो गवर्नमेंट आई नहीं, जिसका जैसा रूल होगा उस तरीके से चीज़ें होंगी। अगर गवर्नमेंट फ्रॉड है तो वो फिर पेपर है लीक होते रहेंगे, कितना भी तुम तैयारी कर लो वो पेपर लीक है होते रहेंगे, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें तो वैकेंसी एक आएगी तो 3 साल बाद क्लियर होगी। तो इतने असमंजस होते हैं कि हम लोगों का जो है 6 से 8-10 साल तक बर्बाद हो जाते हैं इसमें, इसी में सब घूमते घूमते। वहीं अगर हम एसएससी की बात करें तो 2018 या 17 की बात थी, जब रिजल्ट रुक रहा था या बहुत सारी फ्रॉड चल रहे थे। अगर उसको हम हटा के देखें तो एक चीज़ ये फोकस करने की कोशिश करो कि ये जो एसएससी से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ हैं अब बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई हैं। बहुत जल्दी वैकेंसी निकलती है, बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आता है, बहुत जल्दी फाइनल सिलेक्शन, ज्वाइनिंग, बहुत स्पीड में काम चल रहा है। तो अगर 12th के बाद किसी स्ट्रीम कोई चुननी है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, वो एसएससी चुनो। अब जब तुम 10th 12th करके आए हो तो अभी तुम्हारे पास स्टार्टिंग से ही सारी वैकेंसीज मिल जाती हैं। पहले तो तुम एमटीएस देखोगे, सीएचएसएल देखोगे, जीडी देखोगे, सीपीयू देखोगे, सीजीएल और 2-3 और है, स्टेनोग्राफर फेज। तो बहुत सारी लाइन है इसमें, ठीक है, बहुत सारी लाइन है इसमें। तुम किसी भी सेक्टर में इंटर कर सकते हो और इसमें भी वैकेंसी थोड़ी मोड़ी नहीं आती। कभी हो सकता है कि वैकेंसी काफ़ी डाउन हो जाए, वरना 2000, 4000, 6000, 10,000 ऐसे वैकेंसी आती हैं। और अगला इसमें यह भी है कि वैकेंसी एक साल नहीं आती। ऐसा नहीं है कि इस साल वैकेंसी आई तो अगले साल नहीं आएगी, ये लगातार आती रहेगी। अभी तो ये अब कुछ रूल चेंज होंगे या जो भी चीज़ें होंगी उसके बाद जो बदलेगा वो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए समझ के चलो ये वैकेंसी रुकेंगी नहीं, ये रेगुलर आएंगी वैकेंसी जो आती रहेंगी वो। तो फिर तुम कितने भी वीक हो यार, किसी भी लेवल के वीक हो, हम तुम्हें कुछ नहीं आता है मान के चल रहे हैं, तुम एक एग्जाम में फेल करोगे, 2 एग्जाम में फेल करोगे, तुम्हारे पास जब तक तुम 25 के होगे लगभग 10 से 15 एसएससी के एग्जाम होंगे। तो अगर बिल्कुल भी निधड़ हो तुम, हम ये मान के चल रहे बिल्कुल डम हो, लेकिन फिर भी अगर तुम लगे रहोगे उस चीज़ के लिए तो 4-5 साल में कोई ना एक एसएससी में सेक्टर में तुम घुस जाओगे। और एसएससी जिस सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में घुसने का मतलब है ये 35,000 से स्टार्टिंग, 35 नहीं तो 32,000 से स्टार्टिंग हो जाएगी। और यार मिनिस्ट्री में रह के 32,000 रुपये मिल रहा है, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए। और तो अगर 12th के बाद चुनना है कि एक गवर्नमेंट सेक्टर में तुम्हें घुसना है, एसएससी को चुनो। टाइम तुम्हारे पास बढ़िया होता है, 30 साल तक का टाइम है इसमें, और उसके बाद तुम मेहनत करते रहोगे तो कहीं ना कहीं जाके किसी ना किसी एक वैकेंसी को तो क्लियर कर ही लोगे। ठीक है, राम राम, जय हिंद।